कैसे हो? गुड आफ्टरनून। आपकी 1 बजे क्लास ओपन होती है बेटा। कैसा लग रहा है? कई वीडियो आपके आ चुके हैं 11 फाउंडेशंस के लिए हैं बेटा। ये जो हमारे वीडियो आपके हैं आपके 11th स्कूल के लिए सारे क्वेश्चंस को बोर्ड लेवल पर सेटिस्फाइड करेंगे आपको। साथ ही साथ आपको कंपटीशन के बेसिस यानी नीट बेसिस पर भी क्वेश्चन को अवेलेबल कराएंगे। सो दैट बेटा वीडियो देखते रहिए। अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए, अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए और कमेंट लिखते समय ध्यान रखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इस चैनल पर, हमारे इस यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। आप मुझसे कांटेक्ट करके किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं और आप मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। ये तो एक सामान्य सी बात है जो क्लास शुरू होने के पहले मैंने आपको बताई है। और बेटा आपने ध्यान दिया होगा मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में ये सारी बातें रेगुलर नहीं करता हूँ और शायद मैं करना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि ये समय थोड़ा सा ज़्यादा बेकार हो जाता है, ठीक है ना। अब आज पीछे वीडियोज आपने देखे हैं, आज जो वीडियो है ये बेसिकली टेक्सोनॉमी पर बेस्ड है। क्लियर? किस पर बेस्ड है? टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की हियरार्ची और क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है वो क्या है? व्हाट इज टेक्सोनॉमी? सही मायने में अगर हम इसका आंसर लेते हैं, इसका मैं आंसर देता हूं तो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम ये है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है बेटा विच डील्स, हम कह सकते हैं विच डील्स कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक सही मायने में और बेहतर डेफिनेशन है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन का। आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, वहाँ का कोई अधिकारी, कोई आदमी, कोई नागरिक आपसे पूछता है कि आप अपने जिस देश में रहते हैं उस देश का, मदरलैंड का आप क्लासिफाई कीजिए, तो आप कैसे कहोगे? तो जानते हैं आप क्या कहोगे? मैं जहाँ से बोल रहा हूँ मैं कानपुर से, मैं उसकी बात करता हूँ और ध्यान से सुनिएगा। मैं कहूँगा मैं कहाँ रहता हूँ, मैं जवाब दूंगा मैं जूही में रहता हूँ, ठीक है। मकान नंबर मेरा है 286W2, जूही, करेक्ट है ना? जूही कला कहते हैं। दूसरा शब्द मैं कहूंगा, मैं ये कहाँ पड़ता है? आपने कहा कानपुर साउथ रीजन है, करेक्ट है, ओके हो गया। फिर वो कानपुर साउथ हो गया, यानी कि कौन सा शहर हो गया? तो कानपुर साउथ। कहाँ हो गया? तो आपने कहा वो यूपी में है, और यूपी है तो कहाँ है बोलो आप? वो इंडिया में है, करेक्ट है। इंडिया में यूपी है, यूपी स्टेट है, स्टेट में एक सिटी है कानपुर, कानपुर का एक पार्ट है कानपुर साउथ, आप कह सकते हो। फिर आप जूही कला एरिया है और मकान नंबर है और वहां मैं रहता हूं, मेरा नाम है ज्ञानीश मिश्रा। मतलब सबसे शहर की छोटी यूनिट कौन है? वो ज्ञानीश मिश्रा है। उसका रहने का मकान नंबर ये है, एरिया ये है, फिर उससे बड़ी एरिया है, उससे बड़ा एरिया है, उससे बड़ा एरिया। इसी प्रकार से हम इसे क्या कह सकते हैं? ये बेटा प्लांट किंगडम में हम इसे किंगडम कह सकते हैं, हम इसको फिर फाइलम कहते हैं, हम इसको फिर क्लास कहते हैं, फिर हम इसको ऑर्डर कहते हैं, फिर इसको हम फैमिली कहते हैं, फिर इसको हम जीनस कहते हैं, फिर इसको हम स्पीशीज कहते हैं। इस प्रकार हम इसको हायर कैटेगरी कहते हैं, इसको लोअर कैटेगरी कहते हैं, हर एक को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो एक कैटेगरी है, तो मैंने कुछ थोड़ा समझाया
कि टैक्सोनॉमी में हम एनिमल को क्लासीफाई करते हैं, और बताओ उस क्लासिफिकेशन में जिस जगह उसे रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसका शब्द मिलता है, उसको हम टैक्सॉन कहते हैं। ये जितने वर्ड यहाँ लिखे जाएंगे वो सारे टैक्सॉन की तरह जाने जाएंगे। यहाँ जितने वर्ड्स लिखे जाएंगे वो सारे कैटेगरी कहलाते हैं। ये कैटेगरीज होती हैं। आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, ये बताइए, एक क्वेश्चन कहा गया ऑब्लिगेट कैटेगरी क्या होती हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरी क्या होती हैं और कितनी। दूसरा क्वेश्चन कहा गया बेटा ब्रॉड कैटेगरी क्या होती हैं और कितनी होती हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया इंटरमीडिएट कैटेगरी क्या होती हैं और कितनी होती हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया टैक्सॉन किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहा गया टैक्सोनॉमिक हिरार्ची किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन कहा गया टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। तो बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम होने वाले हैं जिनके आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 1 by 1, एक के बाद एक। तो क्वेश्चन आता है कि इन कैटेगरी को कैसे कहा गया। सबसे पहले कैटेगरी किसने बताई थी, तो हम आपसे कहेंगे लीनियस ने सबसे पहले 5 कैटेगरी की बात कही थी। बेटा ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 5 कैटेगरी की बात की थी। अब सवाल देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे थोड़ा सा आप डाइजेस्ट कर लो। कौन सी कैटेगरी थी, तो उसमें बताया कैटेगरी थी जिसे हम क्लास कहते हैं, एक कैटेगरी थी जिसे हम ऑर्डर कहते हैं। तो हम उन्होंने सबसे पहले बड़ी कैटेगरी क्लास कहा, ऑर्डर कहा, और फिर उन्होंने जीनस का नाम दिया और स्पीशीज का नाम दिया और वैरायटी बताई। इन्होंने कुछ 5 कैटेगरी बताई थी। ये 5 कैटेगरी लीनियस के अकॉर्डिंग, फिर उसका चेंज हुआ और फिर 5 कैटेगरी के बाद नाउ कितनी कैटेगरीज हैं, तो जवाब है अब कितनी कैटेगरी हैं। तो नाउ अब हम यूज कितनी करते हैं, नाउ वी यूज 7 कैटेगरीज। इन्हीं कैटेगरी को हम लोग ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं, इन्हीं कैटेगरी को हम लोग ब्रॉड कैटेगरीज कहते हैं। तो कितनी ब्रॉड कैटेगरीज हैं, कितनी 7 कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को ग्रेडेड अरेंजमेंट में अरेंज करने की प्रोसेस को टैक्सोनॉमिक हिरार्ची कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए टैक्सोनॉमिक हिरार्ची क्या होती है, आप कहोगे ग्रेडेड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। ठीक, तो बेटा टैक्सोनॉमिक हिरार्ची को कैसे ग्रेडेड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डेफिनेट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। हम बेटा टैक्सोनॉमी व्हाट इज टैक्सोनॉमी कहेंगे तो उसकी डेफिनेशन ये आंसर लिख करके आएंगे। जब हम टैक्सोनॉमी की हिरार्ची कहेंगे तो बेटा हम उसके आंसर को ये लिख कर आएंगे, ध्यान रखना ये आंसर उसका होगा जो आपके सामने। जब हम कहेंगे ब्रॉड कैटेगरीज कितनी है तो आपको 7 बताना है। यदि कभी कोई पूछे लीनियस ने कितनी दी थी तो आपको जवाब देना है 5 कैटेगरी दी थी। हो सकती है कई बार यूनिट लेवल पे हम जा रहे हैं, एक मिनट सुन लेना उसको, यूनिट लेवल जाएंगे कि आज कितनी कैटेगरी, तो 7 ब्रॉड कैटेगरीज है। तो आपसे पूछा कि इसमें कौन सी कैटेगरी है जिसको लीनियस ने यूज नहीं किया था, तो आप क्या बताने वाले, किंगडम यूज नहीं किया था, फाइलम वर्ड यूज नहीं किया था, फैमिली वर्ड यूज नहीं किया था। इन 3 ऐसी कैटेगरी हैं जिनका के उपयोग नहीं किया था इन्होंने, और एक वैरायटी कैटेगरी है जिसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। ऐसे क्वेश्चन कई बार नीट में फ्रेम कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी और आपको बताया है। करेक्ट है बेटा। अब एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे, उसको देखते हैं आप। यहाँ पर एक बात और बताते चले, ये क्वेश्चंस प्रेजेंट टाइम में आपके थोड़ा सा दूर हैं, बट फाइनल टर्म्स ट्रिवियल प्रपोज करते हैं, क्लास टर्म लीनियस प्रपोज करते हैं, ऑर्डर में लीनियस प्रपोज करते हैं,
फैमिली, जीनस और स्पीसीज टर्म को जॉनरे ने बताया है, ऐसा भी हम समझा सकते हैं। अब हम जैसे कि एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उसको जरा देखने की कोशिश करना। हमें सपोज कि हमने एक अमीबा ले लेता हूँ, अमीबा में लेता हूँ एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ लिखा बेटा प्रोटियस, और उसका जीनस है बेटा अमीबा, तो अमीबा प्रोटियस हो गया, ठीक है। फैमिली हो गया अमीबाइडेसी, ऑर्डर हो गया अमीबाइडा, क्लास हो गई मैंने जैसे अमीबा के क्लासिफिकेशन की बात बताई, तो स्पीसीज प्रोटियस है, जीनस अमीबा है, फैमिली अमीबाइडी है, ऑर्डर अमीबाइडा है, क्लास सार्कोडिना कह देंगे बेटा, फाइलम प्रोटोजोआ है, आवाज किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, किंगडम प्रोटिस्टा। इस प्रकार से अगर मैं कहूँ तो ये बेटा किंगडम इसकी हाईएस्ट कैटेगरी है और स्पीसीज इसकी है लोवेस्ट कैटेगरी है। ये हमारा बन जाता है सार्कोडिना, DINA बोलेंगे इसको बेटा, ठीक है। फैमिली जो है अमीबाइडी बोल देंगे, ऑर्डर अमीबाइडा कह दिया जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते हैं। यहाँ पर हर एक को, हर एक जैसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, 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 यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन अब इसे कहते हैं हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तब नाम देंगे वहां पर किसी को कहेंगे, किंगडम को। तो इस प्रकार से टेक्सा क्या होता है, टेक्सा का मतलब होता है अब जब टेक्सा वर्ड है, टेक्सा क्या है बेटा, यहाँ पर प्रोटिस्टा टेक्सा है, यहाँ पर अमीबा भी टेक्सा है, यहाँ प्रोटियस भी टेक्सा है, अमीबाइडा भी टेक्सा है। जितने भी लेवल होते हैं सभी को टेक्सा कहा जाता है। एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इस लेवल प्रोटिस्टा जितने भी आते हैं वो सब टेक्सा है। यहाँ किंगडम तो कैटेगरी है, बस कैटेगरी, इस कैटेगरी का प्रोटिस्टा है, चाहे मोनेरा हो चाहे मोनेरिया हो, सब के सब टेक्सा है। ऐसे फाइलम, सब जब फाइलम लेंगे तो बेटा ये कैटेगरी कहलाएगा, लेकिन फाइलम अगर हम प्रोटोजोआ यूज करेंगे तो प्रोटोजोआ शब्द टेक्सा कहलाएंगे, पोलीफेरा टेक्सा कहलाएंगे, सिलेंटेटा टेक्सा कहलाएंगे। हम क्लास वर्ड यूज करेंगे तो कैटेगरी कहलाएगी, क्लास में सार्कोडिना यूज करेंगे, मैस्टिगोफोरा यूज करेंगे, फ्लैजेलेटा यूज करेंगे, वो सब के सब हमारी टेक्सा कहलाएंगे। इस करेक्ट है। इस प्रकार से ये हम क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ओके। इस प्रकार से टेक्सोनॉमी कैटेगरीज बन जाती है। इस प्रकार बेटा हम लोगों ने टेक्सोनॉमी को बताया, पूरा टेक्सोनॉमी की हिरार्ची के विषय में मैंने बताया, मैंने कैटेगरी को भी यहाँ आपको क्लासिफाई किया, मैंने टेक्सो को भी बताया। और बेटा इस बोर्ड पर इस टेक्सोनॉमी में कुछ क्वेश्चन और हैं, एज ए शॉर्ट नोट्स लिखे जा सकते हैं, ध्यान से देखना, कुछ शॉर्ट नोट्स मेंशन किया जा सकता है। वो कैसा हो सकता है, वो शॉर्ट में आ सकता है डिफाइन एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर है, जहां तक नीट का सवाल है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। बोर्ड लेवल पर कह दिया गया डिफाइन स्पीसीज, दूसरा ऑप्शन हो सकता है डिफाइन जीनस, तीसरा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट में व्हाट इज फैमिली, हाउ द फैमिली क्लासिफाई, हाउ द फैमिली डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑर्डर, how the family distinguishes from genus, what is order, order comes under which category, and order is divided into
which category? Class. Class comes under the category of, या class divide into the categories, kingdom. इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और वही आपको कहा जाएगा। तो स्पीसीज को कहते हैं, स्पीसीज का मीन्स होता है the members which interbreeds together. The group of the members which interbreed together are called species. Species उन members के समूह को कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। स्पीसीज के डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इंटरब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीसीज। तो सबसे स्मॉलेस्ट चीज को कहते हैं। When there is a number of species, species S1, species S2, species S3, these three can come and include in one genus, और वो यहाँ हो सकता है। तो number of species include under a larger group, the larger group को नाम देंगे बेटा genus। जैसे कह दिया गया ant amoeba, ant amoeba is, मैंने यहाँ पे लिखा ant amoeba, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल ant amoeba, ant amoeba is genus जिसकी 3 स्पीसीज हैं। एक का नाम दे दिया हिस्टोलिटिका, एक का नाम दे दिया जिंजीवेलिस, एक का नाम दे दिया कोलाई। तो कोलाई इज अ स्पीसीज, जिंजीवेलिस इज अ स्पीसीज, हिस्टोलिटिका इज अनदर स्पीसीज, एंड दीज 3 स्पीसीज comes under higher category of the such categories called genus। ऐसे बेटा number of genus comes under the family, number of family comes under the order, number of order comes under the class, number of classes comes under the phylum, number of phylum comes under the kingdom, and kingdom is the highest category today। एक क्वेश्चन डोमेन का मैं बताऊंगा, इसके ठीक बाद वो क्या होता है उसका डिस्कशन मैं करूंगा। हालांकि सेकंड चैप्टर में है, डोमेन की बात मैं सेकंड चैप्टर में ही डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरमीडिएट कैटेगरी। कैन बी की बोर्ड लेवल पे आप क्वेश्चंस आ जाएं तो मैंने कहा था 7 ब्रॉड कैटेगरीज है या ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। कभी कभी क्लास लेवल पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी टैक्सॉन यहाँ यूज किए जाते हैं, उनमें से सब एक ही कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार वो कैरेक्टर जो सब फॉलो करते हैं, स्टडी करने में पता चलता है कि कुछ मेंबर्स उस ग्रुप में से कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर रखते हैं, तब वहाँ पर लिख दिया जाता है सब क्लास, और उन सारे मेंबर्स को हम 2 भागों में बांट देते हैं। इस क्लास डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास या 3 सब क्लास या 4 सब क्लासेस। मतलब समझ में आया कि क्लास क्या है? नंबर ऑफ टैक्सॉन है, नंबर ऑफ द मेंबर्स हैं। इस क्लास में बहुत से मेंबर्स हैं, हमारे पास बहुत से मेंबर्स हैं। उनमें डिफरेंसेस को जब इनसे इनके कैरेक्टर के बीच में कोई कैरेक्टर आता है तब उसे सब क्लास कह देते हैं। ऐसे ही सब ऑर्डर हो सकता है, सब फैमिली हो सकता है, जीनस हो सकता है, और ये यहाँ पर फैमिली के नीचे सब फैमिली कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि लेग्यूमिनोसी, तो लेग्यूमिनेसी एक फैमिली है, ठीक। उस फैमिली के मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं आगे चैप्टर में बताएंगे, उन सभी में सिंगल गैनोशियम विद सुपीरियर ओवरी एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन का कैरेक्टर, जितने भी मेंबर्स हैं ये कैरेक्टर सबका है। लेकिन उसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हुए जिसमें पेटल्स के ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हो गया, एंड्रोशियम के नंबर और पोजीशन में डिफरेंस हो गया,
तब अब ना तो फैमिली से वो जीनस जा सकता है, ऐसी कंडीशन में लेग्यूमिनेसी को क्लासिफाई कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोसियम। तब बेटा यहां पर हमने क्वेश्चन कह दिया, ये फाइवेसी बन गई 1 + 9 कंडीशन आई, यहाँ पर आगे चलकर क्लासिफाई करेंगे। ये सीजिन फेनोइडी बन गया 5 + 5 कंडीशन हो गई, ये माइनोस्ट्राइडी बन गया, या इनफाइनाइट स्टेमेंस पाए जाते हैं। देखिए यानी कि फैमिली लेग्यूमिनेसी में वे सारे मेंबर्स जिनमें एक फ्लावर में एक कार्पेल है, सुपीरियर ओवरी है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर एंड्रोसियम इनफाइनाइट है तो सब फैमिली माइनोस्ट्राइडी हो गई, एंड्रोसियम 10 हैं और 2 रिंग में प्रेजेंट हैं तो वो सीजिन पेनोइडी हो गई। एंड्रोसियम अगर डाइडेल्फस है, ये हम लोग कैरेक्टर मैंने यहाँ बताना था बेटा, लेकिन ये मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे तब आपको रिलेट समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि हम किसी फैमिली को सब फैमिली इंटरमीडिएट कैटेगरी में क्यों क्लासीफाई करते हैं। यानी एक कैरेक्टर होने के बाद उनके कैरेक्टर में फर्दर डिवीजन होगा, तब बेटा वो क्या हो जाता है, तब वो बेटा एक नई कैटेगरी है ट्राइब। ये नीट लेवल पर क्वेश्चन ध्यान में, ट्राइब वो कैटेगरी है जब फैमिली के बाद सब फैमिली और सब फैमिली के बाद भी फर्दर कोई कैरेक्टर आ जाए तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, ट्राइब कहते हैं। ट्राइब को भी हम लोग इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखते हैं। जब भी कभी आपसे पूछा जाए ट्राइब क्या है तो आप कहोगे न्यू कैटेगरी है, इंटरमीडिएट कैटेगरी है, और किसके बीच प्लेस की गई है तो आपको कहोगे सब फैमिली जीनस के बीच, सब फैमिली और जीनस के बीच, सब फैमिली और जीनस के बीच। अब क्वेश्चन बेटा राइट द बॉटनिकल या फिर जूलॉजिकल कह सकते हैं, बॉटनिकल और जूलॉजिकल या फिर साइंटिफिक नेम कह सकते हैं आपका फॉलोइंग। मैंगो का नेम क्या है बेटा, मैंगी फेरा इंडिका, और इसे कंबाइन करेंगे ऐसे। पोटैटो को क्या है, सोलेनम प्यूरोसम। ब्लैक नाइट शेड का नाम क्या है, सोलेनम नाइट्रम। ब्रिंजल का नाम क्या है बेटा, सोलेनम मेलैनोजिनम। सोलेनम मेलैनोजिनम। लाइन का नाम क्या है बेटा, पैंथेरा। लेपर्ड का नाम क्या है, पैंथेरा पारस। टाइगर का नाम क्या है बेटा, पैंथेरा टिग्रिस। स्नो लेपर्ड का नाम क्या है, पैंथेरा अनुसिया। ह्यूमन का नाम क्या है, होमो सैपियंस। इस सब स्पीशीज के जीनस स्पीशीज सब स्पीशीज ये ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की कैटेगरीज में आता है। ठीक बेटा, ओके। ये क्वेश्चन बेटा मेरा है, हाउ प्लांट फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड। तो क्वेश्चन है, आंसर इसका ये होगा, प्लांट फैमिली कैरेक्टराइज्ड on basis of vegetative and reproductive characters। ये इसका
यदि प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जब कहेंगे बेटा तो रूट स्टेम लीफ के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के तो फ्लावर्स के कैरेक्टर पर क्लासिफाई की जाते हैं। इसमें मेनली हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में एंड्रोशियम और गाइनोशियम को कंसीडर करते हैं, जिस बेसिस पर वो क्लासिफाई की जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन था हमारे इसी में, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा बिलोंग्स टू फैमिली। ये बेटा आंसर है सोलेनेसी। तो these three genus belongs to family Solanaceae। क्या बेटा? एक क्वेश्चन और है, give the name of order in which family Solanaceae and Convolvulaceae includes। बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक टर्म आपको लेकर आना है, पॉलीमोनियल्स। ओके, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉलीमोनियल्स वो ऑर्डर हो गया जिसमें फैमिली आती है। एक क्वेश्चन ये आएगा बेटा, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन किस किंगडम, किस फाइलम, किस क्लास और किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? तो सभी के लिए किंगडम लगाना है बेटा, एनिमेलिया, फाइलम लगाना कॉर्डेटा, क्लास लगाना मैमेलिया और ऑर्डर लगाना प्राइमेट। ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। एक क्वेश्चन और बेटा यहीं से मैं बोल देता हूं कि कॉर्डेट के कोई 3 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। 3 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट के पहले कैरेक्टर हैं नोटोकॉर्ड का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन द बॉडी एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ। सेकेंड कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gills slit at any stage of the life, usually embryonic stage में, भ्रूण अवस्था में। तीसरा कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ dorsal tubular hollow neural tube। ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो बेसिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉर्डेट के। एक कैरेक्टर और कंसीडर कर सकते हैं बेटा, पोस्ट एनल टेल। और भी तमाम से कैरेक्टर्स हैं, बट ये 4 बेसिक कैरेक्टर्स कॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम सबके 2 क्वेश्चंस बन गए कि मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन किस किंगडम को, किस फाइलम को, किस क्लास को, किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आपका क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इस प्रकार से एक बड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं। थोड़े से एग्जाम्पल के साथ एक टेबल दी हुई है, उसको हम सब डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन, हाउसफ्लाई, मैंगो एंड व्हीट 3-4 क्लासिफिकेशन 4 मेंबर्स हैं जिनके क्लासिफिकेशन टेबल है। वो फिर हम सब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंशन करेंगे। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट डे के लिए। गुड इवनिंग, गुड डे, ओके, थैंक यू। लास्ट में इतना कुछ आपके लिए और कुछ हमारे चैनल के लिए, आप यूट्यूब चैनल हमारा जो है स्काइप एमडी का, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए, दबाइए। ओके, थैंक यू।